एससी एसटी के जो भी लोग गरीब तबके के उनको लाभ मिल रहा है आरक्षण का सही आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, उन तक नहीं पहुंच रहा है, इस बात को उन लोग को जानकारी नहीं है। उन लोग को और सभी दलित भाई से आग्रह करते हैं, भीम आर्मी के भाई से आग्रह करते हैं कि उसके बारे में जानिए। जानना जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून लाया गया, उसको भारत सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसको आगे पास होने के लिए भेज दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, पूरे भारत में बंद का असर जो है वह व्यापक पैमाने पर दिख रहा है। उसका असर औरंगाबाद में भी देखने को मिला। औरंगाबाद के रमेश चौक पर कई दफ़ा झड़प भी देखने के लिए मिला। वहीं मैं जब मदनपुर से कवरेज करते हुए औरंगाबाद की तरफ आ रहा था तो करहारा मोड़ पर भी पूरी तरह से लोग रोड को नाका कर दिए थे और बंदी कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और कुछ लोगों से हम यह भी जानने का प्रयास किया कि आखिर बंदी किस बात को लेकर के है, तो कुछ युवा वर्ग के लोग यह बताने से भी इनकार कर गए। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि आखिर आपकी सरकार की इतनी आलोचना क्यों हो रही है और आखिर क्यों लोग बंदी कर रहे हैं, क्योंकि बंद का असर से आम जनमानस पर भी इसका असर सीधा तौर पर पड़ा है। तो सरकार ने इस बंदी के पहले क्या कुछ किया या नहीं किया, वह इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कारण रहा कि लोग इतने व्यापक पैमाने पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, बाजार को बंद करवा रहे हैं? भाई चितरंजन जी, एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि जो टुकड़े टुकड़े जो गैंग कहा जाता था, जो सुनते थे हम लोग, वो लोग लागू कर रहे हैं और लागू करने का प्रयास कर रहे हैं जो विरोधी दल के लोग हैं। आज का जो भी बंदी का व्यवस्था देखने को मिला, रोड पे तांडव हो रहा था। रोड पे कहीं पे एम्बुलेंस जाने तक जगह नहीं थी। इस तरह का बंदी हम जो देखे भाई, हमको यही लगा कि जब बंदी का कारण पूछने से जब लोग अकबका जा रहे हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं है और सही तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट का एक नियम कानून होता है, उसके हिसाब उसके दायरा में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी तरह से आरक्षण के विरोध में इन्होंने नारा जो लगा रहे थे, तो इनको ये पता नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लाया गया था कि क्रीमी लेयर बनाया जाए, जो अव्वल प्रवृत्ति के लोग हैं एससी एसटी में, जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो फाइनेंशियल मजबूत हैं, उनको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो उनको न मिले, वो गरीब तबके को मिले, उन्हीं को जाति को मिले, लेकिन गरीब तबके को मिले। यह चीज लोगों को समझ में नहीं आया। बस इन लोग को जो फूंक दिया गया कि आरक्षण खत्म हो रहा है, इसमें लोग गड़बड़ा गए। इन लोग को पूरा मुद्दा जानना चाहिए कि भाई आरक्षण कहाँ समाप्त हो रहा है। आरक्षण तो उसके लिए समाप्त हो रहा है जो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। फूंकने की बात कर रहे हैं तो आप ही के दल में कैबिनेट मंत्री हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने भी बंद का समर्थन किया। देखिए, चिराग पासवान जी समर्थन किए, क्यों किए, नहीं किए, वो ही जानते हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं और सभी दलित भाई से आग्रह करते हैं, भीम आर्मी के भाई से आग्रह करते हैं कि उसके बारे में जानिए। जानना जरूरी है। आप एक चीज को समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून लाया गया, उसको भारत सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसको आगे पास होने के लिए भेज दिया गया, तो भारत सरकार आपका विरोध कहां किया? और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसके बारे में ही हम आपको पहले बताए कि भाई उसमें यह हुआ कि जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं, जिनको नहीं लाभ लेना चाहिए, अपने से ही नहीं लाभ लेना चाहिए, वो लोग लाभ ले रहे हैं। गरीब तबके को लाभ मिल कहां रहा है? एससी एसटी के जो भी लोग गरीब तबके के, उनको लाभ मिल रहा है आरक्षण का सही आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, उन तक नहीं पहुंच रहा है, इस बात को उन लोग को जानकारी नहीं है। उन लोग को बड़े लोग हवा दे देते हैं, उस हवा में वो लोग बह जाते हैं। एक उदाहरण जो आप बोल रहे हैं, एक उदाहरण इसका है
औरंगाबाद के कुटुम्बा विधानसभा में अभी वर्तमान जो विधायक हैं उनके पिताजी भी विधायक थे और अब वे खुद विधायक हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो मंत्री थे उनके पिताजी और आज ये विधायक हैं, तो वही ना बात है कि दूसरा कोई बनेगा तो उसको कहेंगे लोग परिवारवाद, लेकिन यहाँ लोग जिता जिता के भेज रहे हैं, उसको परिवारवाद से लोग तुलना नहीं कर रहे हैं। उसको भी परिवारवाद से तुलना करिए कि उनके पिताजी को आरक्षण मिला, उस सक्षम व्यक्ति हैं, अब उनके बेटा को आरक्षण मिला, अब उनके बेटा को भी मिलेगा, तो बाकी कभी किसी को मिलेगा जी आरक्षण का लाभ? तो ये अगर कोर्ट भी लाई थी तो ठीक था, लेकिन कोर्ट के लाने के बाद भी हमारा सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इसको हमारे एनडीए के भी लोग विरोध में हैं, तो उसको भाई वापिस कर लिए, रद्द करने का काम हमारे सरकार ने किया। लाया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे सरकार ने रद्द करने का काम किया। तो इस चीज के बारे में, इस कानून के बारे में लोगों को जानना चाहिए और इसको हवा देने वाले से होशियार होना चाहिए। वो लोग पूरा भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आने वाला दिन में भारत के लिए खतरा होगा। इसको समझना पड़ेगा भाई। ऐसे ही लाठी लेके रोड पर निकल जाइए, किसी का कपार फाड़ दीजिए, दिन भर डिस्टर्ब कीजिए, इससे क्या लाभ? आपको क्या मिल गया? जब वो आरक्षण लागू नहीं हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया, तो उसके लिए बंदी क्यों? कपार फाड़ने की बात कर रहे हैं आप, ऐसा कहीं कुछ हुआ है क्या? रमेश चौक पे हुआ है, दुकानदार के साथ हुआ है, बहुत जगह ऐसा हुआ, लेकिन ये गलत है बॉस। कभी भी आप बंदी कीजिए तो संयमित रूप में बंदी कीजिए। बहुत तरह का बंदी हुआ था, होता है, लेकिन इस टाइप का बंदी नहीं होता कि एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं, इस तरह का बंदी नहीं होता कि मोटरसाइकिल आपका नहीं जाएगा। भाई क्या आप चाहते हैं? जब आपका कानून लागू गलत, माने आप जिसके परिवेश में बह रहे हैं वो लागू भी नहीं हुआ, तो भाई आप किस लिए बंदी कर रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा, बंदी करने से पहले सोचना पड़ेगा। आप आवेश में आके विरोध में वोट कर देते हैं, उससे क्या मिल जाता है आपको? आपको कुछ मिलता है क्या? आपको जो सरकार दे रही है, कभी आपके साथ सरकार दुर्भाव किया क्या? सरकार तो आपके साथ दुर्भाव नहीं किया और न करने वाली है, क्योंकि जब तक मोदी जी रहेंगे कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार का व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति के साथ दुर्व्यवहार का बात ही नहीं होता है। सामान्य सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है, मिलेगा, ये मोदी जी का कहना है और उस तरफ के चल रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद के भाजपा जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, वह आरक्षण विरोधी नहीं है। लोगों को इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था उसकी विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने उस नीति को निरस्त कर दिया है और उसे आगे भेज दिया है। लेकिन लोग जो हैं उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गलत है। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।